माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बजट क्या होता है और बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम पढ़ेंगे बजट का स्ट्रक्चर क्या है। बजट के स्ट्रक्चर में मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक फर्स्ट इज बजट रिसिप्ट, सेकंड इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट मतलब रिसीव करना कि पैसा इनकम कब मिलना, रिसीव करना इनकम को। जहाँ भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, जिससे भी गवर्नमेंट को इनकम मिलती है फिजिकल ईयर के दौरान, उसको हम बजट रिसिप्ट में ऐड करते हैं। और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जो कि हमने प्लान किया हुआ है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करने के लिए, या नॉन प्लान एक्टिविटी जिसमें भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उसको हम बजट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। बजट रिसिप्ट में हम इंक्लूड करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। इसी टाइप से कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर में भी बजट रिसिप्ट एंड कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे को मिलने से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होती, ना तो कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होएगी, ना कोई एसेट्स कम होंगे, ना कोई एसेट्स कम होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा आ रहा है, मान ली गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं लोगों पर, टैक्स से पैसा मिला, लेकिन इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलने से गवर्नमेंट को कोई ये नहीं है कि गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए अपने अकॉर्डिंग ही वो पॉलिसीज बनाएगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट को जितना गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिला उतना ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करे, गवर्नमेंट उतना ही पे करे लोगों को। बट कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है कि इससे लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती है और एसेट्स भी रेड्यूस होते हैं, एसेट्स भी रेड्यूस होंगे और लायबिलिटीज भी इंक्रीज होएगी। मान लें कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, इससे गवर्नमेंट के क्या आएंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे। इसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर में जब गवर्नमेंट अपने कोई एक्सपेंडिचर कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट अपना, उससे क्या गवर्नमेंट के ना तो कोई लायबिलिटीज कम होंगी, ना ही कोई एसेट्स इंक्रीज होंगे। लाइक गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन दी, लेकिन इससे गवर्नमेंट के कोई भी लायबिलिटीज कम नहीं हुई। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट करेगी अपना एक्सपेंडिचर, इससे गवर्नमेंट के लायबिलिटीज भी कम होंगे और एसेट्स भी इंक्रीज होंगे। लाइक गवर्नमेंट जब अपना शेयर्स लोगों से परचेज करती है तो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक एक करके इनको समझेंगे। Consequence of revenue receipts। हम क्या क्या ऐड करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स में। जब गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है, तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से मिलती है, और एक गवर्नमेंट को इनकम नॉन टैक्स मिलती है, जहाँ टैक्स ना लेके फिर भी गवर्नमेंट को इनकम मिल रही होती है। टैक्स में मेनली क्या आता है, फर्स्ट इज इनकम टैक्स। जब गवर्नमेंट को सैलरीड पर्सन होते हैं, उनके फिक्स इनकी इनकम के ऊपर एक फिक्स रेट में टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि जितनी भी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग फिक्स रेट में लगता है। जब सैलरी इंक्रीज हो जाती है, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाती है, वो इनकम टैक्स हो गया। सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को हम कंपनी टैक्स भी बोलते हैं। ये कंपनी की इनकम पर लगाया जाता है कि कंपनी की जितनी इनकम होती है उस कंपनी की इनकम पर लगता है, इसे भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी जब कोई बंदे की डेथ हो जाती है
और उसकी जो वारिस होते हैं, जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो वो लेते हैं, उनके अपने नाम करवाते हैं, तो गवर्नमेंट को एक पैसा पे करना होता है, एक टैक्स लगता है उसके ऊपर, उसको भी मतलब कि उसकी इनकम भी गवर्नमेंट के पास जाती है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में क्या है, जब कम अपनी एक डोमेस्टिक एरिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है खुद के कंजप्शन करने के लिए, उस प्रोडक्शन पर भी टैक्स लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में जब गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जा रही है, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। जो एक फिजिकली बाउंड्री के बाहर जब प्रोडक्ट्स जा रहे हैं या फिजिकली बाउंड्री के अंदर बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, तो उस पर भी टैक्स लगता है, उसको हम कस्टम ड्यूटी में इंक्लूड करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स जो 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। ये भी गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज पे एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। गवर्नमेंट को एक तो इनकम टैक्स से मिलती है, तो एक नॉन टैक्स से मिलती है। नॉन टैक्स में जैसे कि फीस होगी, जैसे कि हमें कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है, तो गवर्नमेंट को फी तो देनी पड़ती है उसको बनवाने के लिए, इससे भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू आता है। फाइन, जब कोई रूल्स ब्रेक कर देते हैं तो फाइन लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी हम गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है इससे भी। एस्टीट, एस्टीट में क्या होता है, जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उसका कोई लीगल वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट के पास ली जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। फोर्थ में क्या है, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या ऐड करते हैं, जैसे कि हमने हमारी जगह कोई किसी जगह प्रॉपर्टी, मान लिया अपना कोई जगह हाउस है, वहाँ पर ना कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कि वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कर दिया, वहाँ डेवलपमेंट हो गया, तो वहाँ का रेंटल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उस कौन से, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी। इसको हम स्पेशल असेसमेंट में इंक्लूड करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब पढ़ेंगे हम कैपिटल रिसीट्स में। कैपिटल रिसीट्स में मेनली 3 चीजों को ऐड किया जाता है। रिकवरी ऑफ लोन्स, सेकेंड इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, और अदर रिसिप्ट्स। रिकवरी ऑफ लोन्स में क्या है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसने क्या किया, पैसा लोन पे ले लिया। जब स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन सही होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगी, उनके लोन्स को वापस पे कर देगी। तो इससे क्या होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एसेट्स रेड्यूस हो जाएंगे, कि गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा मिलना था, अब वहाँ से कोई लोन्स के जो इंटरेस्ट वगैरह मिलना था वो कम हो गया है, तो फिर एसेट्स कम हो गए हैं। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, जब हम लोगों से बोरो कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने जब पैसा ले लिया किसी को, वो हमारी देनदारी तो इंक्रीज हुई नहीं है, हमें वो कभी तो पे करना ही पड़ेगा। और जब हम किसी को लैंडिंग कर रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं, तो हमारे क्या आएंगे, हमारे एसेट्स रेड्यूस हो जाएंगे। जब हम लोगों को पैसा दे दिया, हमारे पास तो एसेट्स कम हो गए ना। तो अब ऐसे ही अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ले सकती है, एक तो आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है, बोरो कर सकती है। सेकेंडली वो पब्लिक से कर सकती है पैसा बोरोइंग, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि दो अलग है, जैसे कि IMF, WTO, इनसे भी पैसा उधार ले सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अपना पैसा बोरो कर सकती है।
अदर एसेट्स में क्या करेंगे कि गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट अपना शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, जिससे कि गवर्नमेंट के एसेट्स क्या होंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। एसेट्स अपने गवर्नमेंट के क्या होंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस एक्सपेंडिचर से कोई भी गवर्नमेंट की ना तो लाइबिलिटीज कम हो, ना ही कोई एसेट्स इंक्रीज हो। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन दिया, ओल्ड एज पेंशन देने से गवर्नमेंट के ना तो कोई लाइबिलिटीज कम हुई, पे तो कर दिया लेकिन कोई लाइबिलिटीज तो कम नहीं हुई। इंटरेस्ट पेमेंट होगी, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट की जो पेमेंट की, इससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज तो कम नहीं हुई ना। डिफेंस पे खर्चा हो गया, डिफेंस पे भी खर्चा करने से गवर्नमेंट के कोई वो लाइबिलिटीज तो कम होती नहीं। ऐसे ही सब्सिडी, जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को सब्सिडी या कोई गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इससे गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटीज कम नहीं होती। अब हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे मशीन पर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, मशीनरी पर कर रही है, तो इससे क्या होएगा, मशीनरी से जो प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, गवर्नमेंट अपनी मशीनरी पर खर्चा कर रही है, या कोई लैंड परचेज कर रही है, या कोई बिल्डिंग्स बना रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना रही है, या फिर जैसे कि ये परचेज कर रही है शेयर्स को, तो भी इससे क्या होंगे, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, गवर्नमेंट को देनदारियां इंक्रीज हो जाएगी, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।